कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक गुला और C2 के सभी साथियों ने पुरजोर समर्थन किया है। और हम आपको मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो आज हमें इसके लिए मजबूर किया गया है सड़कों में उतरने के लिए, इससे पहले हमारे ब्लॉक गुला का शिष्टमंडल SMO मैडम से मिला था। उन्होंने आश्वासन दिया कि आप मेरे आश्वासन पर, मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि किसी कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा, आप नौकरी करें। हमारे कर्मचारी हमारे कहने से SMO मैडम के आश्वासन पर अपनी नौकरी ईमानदारी से करते रहे। जब उनको 1 महीने से ऊपर हो गया फिर भी उनको वेतन नहीं मिला तो उनका जो परिवार का पालन पोषण करने का सिस्टम था वो डगमगा गया और उन्हें मजबूरन आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। आपको बताना चाहते हैं भ्रष्टाचार कैसे फैल रहा है। जब एक डायरेक्टर का जो जिस भी विभाग का मेन मैनेजिंग डायरेक्टर होता है उसने लेटर जारी कर दिया कि किसी पुराने कर्मचारी को नहीं हटाना, उन्हें मान सम्मान के साथ नौकरी पे रखना है। और जब स्वास्थ्य मंत्री का लेटर जारी हो गया कि किसी कर्मचारी को नहीं हटाना, फिर भी CMO कैथल और SMO गुंडागर्दी कर रहे हैं, इनको नौकरी पे ज्वाइन नहीं कर रहे। हम मीडिया के माध्यम से पूछना चाहते हैं हरियाणा सरकार से कि कहाँ है भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कहाँ है भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा। अगर वाकई में ही बीजेपी सरकार की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है तो हम कहते हैं कि साबित करो। जो ये ठेकेदार के आदमी आज 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर धूप में बैठे हैं, इनके बीच से ठेकेदार को निकालो और सीधा नए विभाग के रोल पे करो। और जो ठेकेदार को 9% दे रहे हैं वो 9% इनके वेतन में जोड़ दो, तो ये बल्ले बल्ले करेंगे हरियाणा सरकार की कि हाँ हमें वेतन भी बढ़ गया और हमारा शोषण भी खत्म हो गया। अभिषेक जी, आज का मुद्दा ये है कि ठेकेदार द्वारा जो लिस्ट जारी कर दी जाती है, अधिकारियों द्वारा लिस्ट नहीं जारी की जाती, तो भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? जब जो इनकी एक नई कंपनी शार्प ग्लोबल आई है, उसका 31 अप्रैल को टेंडर हुआ है, तो जब टेंडर हो गया और जो टेंडर का मालिक है कंपनी अपनी लेटर पैड के ऊपर जारी कर रही है कि CMO साहब हमने आपको लिस्ट दे दी है। अगर अब लिस्ट जारी नहीं कर रहे और कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, उसके अंदर सर्व कर्मचारी संघ का भी नाम है कि संगठन का मेरे पे दबाव है कि वो हड़ताल करेंगे। अगर वो हड़ताल करते हैं और जनता को कोई नुकसान होता है, जनता को कोई परेशानी झेलनी पड़ती है, तो उसके जिम्मेवार आप होंगे। CMO सर को ये बोल रहा है, क्योंकि ठेकेदार तो सीधा रीडर में दे रहा है, कोई वो वर्बली नहीं बोल रहा कि मैंने तो लिस्ट जारी कर दी है। तो मैं तो सीधा कहूँगा कि उसके अंदर CMO और SMO जिम्मेवार है। अभिषेक जी, सवाल यही उठता है, जब ठेकेदार द्वारा लिस्ट जारी कर दी SMO को, CMO को दे दी जाती है, वो लिस्ट जारी नहीं करते, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? सीधा साधा भ्रष्टाचार की बू है। जो यहाँ गुला की ये दीवारें हैं हॉस्पिटल की, ये सारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुकी है। कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की अपना नस नस में भ्रष्टाचार है। क्या किसी ने पैसे की डिमांड की है? ये है कि इसके हम पुख्ता प्रूफ नहीं है, वर्बली बात हुई है, जैसे कि फेस टू फेस काफी कर्मचारियों से डिमांड की गई है। और पोस्ट के अनुसार स्वीपर की अलग कैटेगरी है, स्वीपर का रेट 40,000, वार्ड अटेंडेंट का 60,000, पोस्ट के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से डिमांड की गई है। दलालों के माध्यम से की? हाँ, दलाल है जी, बिल्कुल। कुलदीप क्या कहेंगे, इस तरह का भ्रष्टाचार है, लिस्ट जारी कर दी जाती है ठेकेदार द्वारा, अधिकारियों द्वारा लिस्ट इम्प्लीमेंट न करना? अधिकारियों द्वारा लिस्ट का जारी न करना सीधा सा यही कारण है कि कर्मचारियों को निर्दोष होते हुए भी इन कर्मचारियों को आदरने पर मजबूरन जाना पड़ा। इसकी वजह सीधी सी ये कि DG ऑफिस द्वारा लेटर जारी करने के बाद भी ना तो अधिकारी उस लेटर के ऊपर अमली जामा पहनाने को तैयार है, उसके बाद में ठेकेदार द्वारा लिस्ट जारी करना कि मैंने CMO को लिस्ट जारी कर दी है, ना ही उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई की जा रही है। तो सरकार द्वारा दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के, कहाँ हैं दावे? दावे सारे हवाई होते जा रहे हैं, क्योंकि DG ऑफिस द्वारा एक बार 13 तारीख को लेटर जारी हुआ, उसके बाद में दोबारा फिर अब 10 तारीख को लेटर जारी किया गया कि कर्मचारियों को सेम उसी डेट से इनकी ज्वाइनिंग ली जाए, किसी कर्मचारी को बदला न जाए। लेकिन उसके बावजूद भी कर्मचारियों को ना तो ड्यूटी पे उनकी हाजिरी दी जा रही है, ना ही किसी कर्मचारी का वेतन जारी किया गया अभी तक। कुलदीप जी, एक दौर था जब आपको कोरोना वॉरियर के तौर पर ताली और थाली बजाई गई, आज कैसा महसूस कर रहे हैं आप सड़कों पर बेरोजगार होकर? आज सड़कों पर बेरोजगार होकर के कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए इस कदर मजबूर हैं कि उनको आज उनके पास खाने के लिए भी इधर उधर उन्हें देखना पड़ रहा है और कर्मचारी धरने देने का मजबूर है। का समर्थन मिला है आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को, संक्षिप्त में बताएं कि क्या रणनीति होगी भविष्य की? भविष्य की रणनीति जिस प्रकार इनके संगठन तय करेंगे उसके अनुसार इनका काम है, लेकिन हम इनके समर्थन में आए हैं
और ये जो भ्रष्टाचार की नीतियों की बात हो रही है, ये ठेकेदारी प्रथा अपने आप में एक भ्रष्ट व्यवस्था है। और क्यों नहीं सरकार इस ठेकेदारी सिस्टम को बंद करके पक्के रोजगार का प्रबंध करती। तो इसलिए हम इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं ठेकेदारी सिस्टम का। और जो लोग 2 महीने से अपनी पगार के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और उनमें पिक एंड चूज की पॉलिसी अपनाई जा रही है, किसको रखना है किसको नहीं, ये सारा भ्रष्टाचार का ताना बाना बुना जा रहा है। इसके हम सख्त खिलाफ हैं और इसके लिए हम जो इनका संगठन है NHM का, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। तो सर देखिए, सरकार द्वारा जो दावे किए जाते हैं भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस के, वो दावे कहाँ देखते हैं आप? देखो, दावे करना एक अलग बात है। ये तो बात एक हो चुकी है सरकारों की, चाहे XYZ किसी की भी सरकार है, कि वो इस तरीके के दावे करते ही करती है। लेकिन आप देख रहे हो कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि ठेकेदारी प्रथा है जो, वो अपने आप में एक भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से देश के संसाधनों को, प्रदेश के संसाधनों को लूट के कारपोरेट घरानों के हवाले किया जा रहा है, इससे बड़ा भ्रष्टाचार और क्या होगा। और इसी भ्रष्टाचार में से हिस्से पत्तियां बड़े कारपोरेट घरानों से चलती नीचे छोटे ठेकेदारों तक आती हैं। और यही नीतियां हैं जो भ्रष्टाचार की ये देश को खोखला किए जा रही हैं। ये आम मेहनत का जनता के विरोधी हैं और इन्हीं के खिलाफ हमारे किसान लड़ रहे हैं और इन्हीं के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। इधर सर, एक मिनट आगे पीछे पीछे भाई, गोविंद एक मिनट यार प्लीज, एक मिनट पवन जी थोड़ा पीछे लगाओ भी अपना सभी भाई साहब प्लीज। गोविंद पीछे रहते हुए थैंक यू सर। यही बोल सर, 2 मिनट का आपका टाइम नहीं सर। आप यहाँ के अधिकारी हो, आप मुखिया हो और आपके ही बिल्कुल बगल में जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कच्चे कर्मचारी हैं, इसमें हमने अटैच कर दिया जिस स्वास्थ्य मंत्री जी का लेटर आ लिया कि कोई पुराना कर्मचारी हटाया नहीं जाएगा और उनका वेतन जारी करो, और उनके डायरेक्टर का भी आ लिया जी जो स्वास्थ्य विभाग का है। लेकिन फिर भी SMO मैडम की तरफ से, CMO की तरफ से ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही। और ये 10 दिन मैं सर्व कर्मचारी संघ में राज्य कमेटी का नेता हूँ जी, अभिषेक शर्मा, बिजली विभाग से। ठीक है, चलो मैं देख लेता हूँ इसको। ये लेटर सारे अटैच ये ज्ञापन है सर। कोरोना की रहती है और सबसे ज्यादा हेल्थ की जरूरत है, तो 2 महीने हो गए इनको यहाँ बैठे हुए, जनता परेशान हो रही है अपनी लड़की। और सर आपसे बहुत उम्मीद लेके आए कि आप इसमें हस्तक्षेप करोगे, इनका समस्या हल कराओगे। ठीक है, थैंक यू। अपने कुलदीप जी